देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उन रेखाओं का समीकरण निकालें जो बिंदु 4,5 से गुजरती है तथा रेखाओं 5x माइनस 12y प्लस 6 बराबर 0 और 3x बराबर 4y प्लस 7 से बराबर कोण बनाती है। समझिए इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये दो रेखाएं ले लेते हैं और एक की आपकी तीसरी रेखा है। चलिए यह रेखा जो है यह कहाँ से गुजर रही है, 4,5 से 4,5 से गुजर रही है। पी बिंदु मान लेते हैं। यह रेखा का नाम एल दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रेखा का नाम दे देते हैं पी और इस रेखा का नाम देते हैं क्यू। अच्छा, इस रेखा पी का समीकरण है आपके पास 5x माइनस 12y प्लस 6 बराबर 0 और आपके ये क्यू रेखा का समीकरण है 3x बराबर में 4y प्लस 7, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये उस रेखा का समीकरण निकाले, उन रेखाओं का समीकरण निकाले जो बिंदु 4,5 से गुजरती है तथा रेखाओं इतना और इतना के साथ बराबर कोण बनाती है। रेखा इतना और इतना के साथ बराबर कोण, यानी कि मान लेते हैं दोनों जगह कोण जो है सेम है। कोण क्या है जी, सेम है। मान लीजिए थीटा है, ठीक है, ठीक है। तो माना रेखा एल का ढाल जो होगा वह क्या होगा जी, तो इसका ढाल हम लोग m मान लेते हैं। ढाल क्या मान लेते हैं, m। अच्छा, रेखा p का ढाल क्या होगा, p का ढाल तो आप लोग निकाल सकते हो ना, p का ढाल, इसका ढाल क्या होगा, तो इसको उधर भेजोगे इधर भाग में करोगे, यानी कि यहाँ पे इसका ढाल आ जाएगा 5/12 आएगा ना जी। एज ए m1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए रेखा क्यू का ढाल तो इसको लाएंगे भाग में, इसको लाएंगे माइनस में, ये ना करना होगा जी, इसको माइनस में लाके इसको भाग में लाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, एज ए m2। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये सेम हो रहा है तो आपको याद है ना फॉर्मूला, कोण यहाँ समान हो रहा है तो आपको फॉर्मूला पता है ना, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2, यही ना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। चलिए तो इसको लगाते हैं यहाँ पे। चलिए तो एक देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कोण बना है वही कोण यहाँ भी बन रहा है। तो इस रेखा के लिए और इस रेखा के लिए ढाल, इस रेखा के और इस रेखा के बीच का कोण और इस रेखा के और इस रेखा के बीच का कोण बराबर होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसके कोण और इसके कोण बराबर दिखा देंगे एक दूसरे के। तो कैसे निकलेगा, तो इसका ढाल है m और इसका ढाल है आपका q का ढाल क्या है जी, m2 है। तो हो जाएगा m माइनस में m2 यानी कि 3/4 m माइनस m2। देखिए यहाँ m1 माइनस m2 है ना जी, तो ये जो लाइन है इसका ढाल है आपका m और ये वाला q जो लाइन है q, इसका ढाल है हमारे पास यहाँ पे 3/4। तो होगा ना जी, इसके और इसके लिए अगर लगाएंगे फॉर्मूला तो m माइनस 3/4 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस m इंटू 3/4, मोड में दे दीजिए और इक्वल में फिर इसी तरह से हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे दोबारा से लगाते हैं इस रेखा के लिए और इस रेखा के लिए, तो इसका ढाल m है और इसका ढाल 5/12 है। तो हो जाएगा m माइनस 5/12 और बटा में 1 प्लस m इंटू 5/12, यही ना होगा जी। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, दोनों लिया जाता है ना। तो चलिए पहले प्लस वाला लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, किस तरह से लिखेंगे, तो हो जाएगा m माइनस 3/4 बटा में 1 प्लस m इंटू 3/4 बराबर m माइनस 5/12 बटा में 1 प्लस m इंटू 5/12। पहले प्लस वाला लेके सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम लीजिए 4, तो हो जाएगा 4m माइनस 3 और बटा में नीचे देखिए आपका हो जाएगा 4 एलसीएम, हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3m। वैसे यहाँ पे भी 12 एलसीएम लेंगे, 12m माइनस में 5 और नीचे होगा आपका कितना, तो यहाँ हो जाएगा 12 एलसीएम, तो 12 प्लस 5m। तो यहाँ 12 से 12 कटा, 4 से 4 कटा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 4m माइनस 3 बटा में 4 प्लस 3m बराबर में 12m माइनस 5 बटा में 12 प्लस 5m, ठीक है। तो एक काम करो ना, सबसे अच्छा अभी मोड में ही देके चलो, इसको मोड में ही लेके चलो, ठीक है। ऐसे ही मोड में लेके चलो, प्लस माइनस लगा दो यहाँ पे, अभी वैसे ही लेके चलो। अब इसके बाद ना अलग अलग करेंगे,
एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अब लेंगे, ठीक है, पहले नहीं लेंगे, अब यहाँ से लेंगे, ठीक है, और वैल्यू निकालेंगे m का। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेना होगा। चलिए थोड़ा बड़ा होगा, इसके लिए जगह चाहिए। 4m माइनस 3 बटा में 4 प्लस 3m और बराबर में 12m माइनस 5 बटा में 12 प्लस 5m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4m माइनस 3 इंटू 12 प्लस में 5m और यहाँ हो जाएगा 12m माइनस 5 इंटू में 4 प्लस 3m। चलिए यहाँ इंटू करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 12 चौक 48m और 5 चौका 20m स्क्वायर माइनस का यहाँ पे कितना होगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 और इसमें से गुना करेंगे माइनस का 15m बराबर यहाँ गुना करिए तो हो जाएगा 12 चौक 48m, ठीक है, और इसमें से गुना करेंगे तो 12 तिया 36m स्क्वायर, है ना। चलिए और क्या होगा, इसमें से करेंगे तो माइनस का 20 और इसमें करेंगे तो माइनस का 15m। चलिए एक काम करिए, माइनस देखो ना यहाँ पे आप काट सकते हो ना आसानी से। यहाँ पे आपका देखिए 15m माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो माइनस का 36 प्लस का 20 और यहाँ प्लस का 36m स्क्वायर माइनस का 20m स्क्वायर, यहाँ घटेगा माइनस का 16, यहाँ घटेगा 16m स्क्वायर, कट जाएगा 16 16 -1। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं जी, क्योंकि m का वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर -1 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो प्लस वाला तो भूल जाइए, नॉट पॉसिबल। अब माइनस वाला यहाँ लिखेंगे अगेन आप क्या करोगे 4 बटा 4m माइनस 3 बटा में है आपका 4 प्लस 3m और बराबर में लिखेंगे माइनस का 12m माइनस 5 बटा में 12 प्लस 5m। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, m का मान निकलेगा ना, यहाँ m का मान निकलेगा। चलिए तो m का मान निकाले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ भी तो उसी तरह से लिखेंगे ना 4m माइनस 3 इंटू में 12 प्लस 5m और बराबर में यहाँ माइनस का, इसमें इंटू कर दे क्या, माइनस का 12m और प्लस का 5, ठीक है, और इसको लिख देते हैं 4 प्लस 3m, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, इसमें से इंटू करो तो बच्चों का 48m और हो जाएगा यहाँ पे ये आपके साथ ये पंचों का 20m स्क्वायर माइनस का 36 और यहाँ ये देखिए माइनस का 15m। इधर भी गुना करते हैं, माइनस का 48m माइनस का 12 तिया 36m स्क्वायर, इसमें से पंचों का 20 और यहाँ 5 तिया 15m। अब एक तरफ कर लिया जाए सबको, चलिए देखते हैं, पहले इसको घटा भी लेते हैं 20m स्क्वायर, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना m जी, तो 3 और 33m माइनस का 36 बराबर में, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, माइनस का 36m स्क्वायर और फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 33m, इसमें से इसको घटाओगे ना जी 33m आएगा और प्लस का 20, एक तरफ करो 20m स्क्वायर प्लस का 33m माइनस का 36 प्लस का 36m स्क्वायर प्लस का 33m माइनस का 20 बराबर में 0। यहाँ देखो तो अब इसको ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा, 53 होगा, सॉरी यहाँ देखिए 53m स्क्वायर, अच्छा 53 होगा ना जी। चलिए अब इसको और इसको देखें, ये और ये, सॉरी 56 ही था ना, सॉरी माफ करिएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे ना तो 56 ही तो था, 56m स्क्वायर, इसमें इसको जोड़ो तो यहाँ पे हो जाएगा 66m और माइनस का इसमें इसको जोड़ दो तो माइनस का 56 बराबर में 0, यही ना होगा आपका। चलिए तो अब इसमें से 2 कॉमन करिए, 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 28m स्क्वायर प्लस का 33m माइनस का 28 बराबर 0, ये 2 जाके भाग में 28m स्क्वायर प्लस का 33m माइनस का 28 बराबर में 0, इसका फैक्टर करना है, इसमें से गुना करेंगे 784, बीच वाले को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28m स्क्वायर, है ना, और प्लस का 49m माइनस का 16m माइनस का 28 बराबर 0। 16 में जब 49 से गुना करेंगे तो 784 आ जाएगा ना, और घटाएंगे तो 33 भी आ जा रहा है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन करो 7m, तो यहाँ पे 4m बचेगा और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे फिर आप कितना कॉमन करोगे
तो यहाँ कॉमन करोगे आप 4, तो 4 सत्ते 28 और प्लस में 7, चलिए सॉरी 4 चौका 16, सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4m + 7 और 7m - 4 बराबर में 0। अलग अलग कर दो, 4m + 7 बराबर 0 और 7m - 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपका जो ढाल निकलेगा -7/4 और यहाँ से ढाल निकलेगा आपका 4/7। तो ढाल आ गया और बिंदु आपके पास क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन में 4,5। तो आप रेखा का समीकरण निकालोगे, रेखा का समीकरण तो हमारे पास ढाल दिया है -7/4 है ना, पहले ये रख लेंगे, और बिंदु जो दिया है वो 4,5 है, x1 y1 बिंदु दिया हुआ है 4,5 क्वेश्चन में दिया है। तो इसका रेखा का समीकरण नहीं निकल जाएगा, y - y1 बराबर में mx - x1, इसमें रख देंगे और फिर ये वाला ढाल लेके फिर से दोबारा रख देंगे, तो 2 समीकरण आ जाएंगे आपके। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, क्लियर है। रख देंगे यहाँ पे खाली m की जगह ये और x1 y1 की जगह ये, आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मोर लिंक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मेरे नए चैनल का भी लिंक नीचे दिया है, उसे भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।